ओ चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 36 की चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आमतौर पर होता है, हम संदर्भ को साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि यदि आप संदर्भ को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो अलग से अगर किसी श्लोक की आप व्याख्या करेंगे तो स्पष्ट उसको करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है, और कभी-कभी तो हम लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसा मैं आपके सामने इसी श्लोक की चर्चा कर रहा था, श्लोक नंबर 36 की, तो लोगों के मन में इसको पढ़कर ये आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति
यदि पाप कर्म करता है तो वो पाप कर्म जो है उनसे मुक्त हो जाए। इसमें थोड़ा-सा जब आप कर्म के सिद्धांत के बारे में आप विचार करेंगे, तो आपके सामने बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। अ, कर्म में 2 चीज़ें हमने पहले भी काफ़ी उसकी चर्चा की है। एक तो है मैं करने वाला हूँ, ये एक भाव, और दूसरा कर्म को करते समय किसी भी कामना के साथ में अपने आप को जोड़ना। ये कर्म जो है, ये कर्म आपसे पाप, पुण्य आदि जो द्वंद्वात्मक कर्म हैं, इनको कराता है। यह जो स्थिति है, यह स्थिति आपके समक्ष एक ऐसी दुविधा लाकर खड़ी कर देती है कि आपको भोगना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो आप भोगता भी हैं। आप यदि पाप कर रहे हैं, अर्थात पाप कर्म करने वाले हैं, कर्तृत्व जब भी आप करते हैं, अर्थात जब भी आप करते हैं, तो या तो आपसे शुभ कर्म कर्म होता है या आप अशुभ कर्म करते हैं, या आपसे पुण्य होता है या फिर आपसे पाप होता है। ये यही चीज है, अर्थात ये दुविधा जो है, जिसको हम द्वंद बोलते हैं या जिसको हम द्वैत बोलते हैं, वो द्वैत के साथ में ये चीज जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर वही है कि जब आप कर्म को करते हैं और उस कर्म को करते समय आपकी जो स्थिति है वो कैसी बन जाती है, जैसे पूर्व श्लोक में वर्णित है। पूर्व श्लोक में वर्णित क्या है? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति, जब इस समय इस महात्म्य को बताया गया, तो उस महात्म्य में ये बताया कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कौन से ज्ञान को? जिसका पूर्व वर्णन किया गया है, तद्विधि प्रणिपातेन। ये पूरा का पूरा एक जो कुछ श्लोक हैं, इन श्लोकों को मिला के जिस समय आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो आपको सारा पूरा का पूरा उसका निष्कर्ष जो है वो आपके सामने आ जाएगा। और निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष ये है कि जो कर्म है उसका कर्ता जब तक आप अपने आप को मान रहे हैं, तब तक आप उसके भोक्ता भी हैं। जैसे आपके सामने बहुत बार एक उदाहरण और दृष्टांत भी दिया जाता है। स्वामी हरिओम जी महाराज ने, जो स्वामी रामतीर्थ मिशन के संस्थापक थे, उन्होंने अपने एक प्रवचन में बड़ी बड़ी सुंदर सी बात कही। वो क्या बात कही है? वो कहते हैं कि जिस समय आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, जिस समय आप कोई चिट्ठी लिखते हैं, और जब चिट्ठी लिखते हैं, तो वो जो चिट्ठी है या वो जो पत्र है, उसका ज़िम्मेदार कौन होता है? उसका ज़िम्मेदार वही होता है जिसने उसको लिखा है। अब लिखने का मतलब क्या हुआ? लिखने वाला जिस समय आप कहते हैं, तो लिखने वाला कौन है? लिखने वाला जो आपको लिखने वाला दिखाई देता है या कोई और है? अगर आपको लिखने वाला जो दिखाई दे रहा है, उसको यदि आप लिखने वाला समझ रहे हैं, तो आप थोड़ी-सी त्रुटि कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जिस समय आपका पीए आप जब उसको डिक्टेट करवाते हैं, तो वो लिखता है ना? वो लिखता है। लिखता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? वो जो आपका पीए है। लिखता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? जो आपका स्टेनो है, वो आपको टाइप करता हुआ या लिखता हुआ दिखाई देता है, आप उसको डिक्टेट करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो जो डिक्टेट किया है जिसको आपने, उसने जो चीज़ लिखी है, वो उसके प्रति किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं है। ज़िम्मेदार कब होता है वो? ज़िम्मेदार तब होता है, जब वो उसके नीचे साइन कर देता है। जब वो साइन करता है, साइन करने का मतलब ये है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, अर्थात मैं लिखवा रहा हूँ, या अगर हम दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में कहें, तो मैं ये लिख रहा हूँ, है ना? उसके लिए ज़िम्मेदार कौन हो गया? तो कहते ज़िम्मेदार वो व्यक्ति हो गया जिसने उसके नीचे
हस्ताक्षर कर दिए। कर्तृत्व का मतलब ये है हस्ताक्षर करना। आप जिस समय ये कहते हैं कि मैं करने वाला हूँ, तो आप हस्ताक्षर कर रहे हैं किस चीज़ पर? मैं करने वाला हूँ इस बात पर। तो जब आप करने वाले हैं, तो उसका उसका जो भी परिणाम होगा, उसका जो भी परिणाम होगा, उसका भोक्ता कौन होगा? उसको भोगेगा कौन? उसको भोगेगा भी वही जो भी उसको करने वाला है। कर्ता जो है, देखिए इसके स इस चीज़ को आप जोड़ लीजिए, ये भी एक द्वंद है, ये भी एक 2 शब्द इकट्ठे हैं। एक कर्ता और एक जो उसको भोगने वाला है। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, वो थोड़ा-सा ध्यान देने की है। हम उसको सोशल उसके अंदर भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान जब ज्ञान की चर्चा करने के बाद उस ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उस अद्वैत तत्व की बात कर रहे हैं। अद्वैत तत्व का मतलब पहला पहला आप संबंध किसके साथ जोड़ते हैं? जो पहला संबंध है, वो पहला संबंध आप किसके साथ जोड़ेंगे? तो पहला संबंध तो आप उसके साथ जोड़ेंगे जो आपके बहुत समीप है, जो आपके बहुत समीप है, जो आपके बहुत पास में है, उसके साथ में आप पहला संबंध जोड़ते हैं। अगर कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात जो चीज़ आपकी आँखों से परे है, उसका नंबर तो बाद में आता है। यहाँ पर जिस समय आप अपना संबंध जोड़ रहे हैं ज्ञान के द्वारा, वो किसके साथ जोड़ रहे हैं? तो कहते हैं वो संसार के साथ जोड़ रहे हैं, विश्व के साथ जोड़ रहे हैं, कार्य के साथ जोड़ रहे हैं। और जिस समय आप कार्य के साथ में अपना संबंध जोड़ते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कारण के साथ संबंध जोड़ना। कारण के साथ संबंध जोड़ने का मतलब क्या है? पहले आपने वो जो बनाया, जो एक जिसको हम बोलते हैं ना रचना, पहले आपने एक रचना के साथ में संबंध जोड़ा, उसके बाद में फिर उस रचना की उँगली पकड़कर आप रचनाकार तक पहुँचे। आपने उसके साथ संबंध बनाया और उसके बाद आपको ये निश्चित हो गया कि ये जो रचना है, ये रचना मैं भी हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी रचना का अंग होने के कारण मैं भी कार्य हूँ और जो कारण है, जिसको आप ईश्वर बोलते हैं, जिसको आप परमात्मा बोलते हैं, वह परमात्मा तक ले जाने का निमित्त बन गए। तो जो पहला वाला जो श्लोक है इससे पहले अर्थात 35वां जो श्लोक है, उसके रेफरेंस में जिस समय आप इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, तो ये स्पष्ट होगा। वो कहते हैं, "अभि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम" अर्थात यदि आप पापी से पापी भी हैं, यदि आप पापी से पापी हैं, पापी आप कब हैं? पापी आप तब हैं जब तक आप ज्ञान के से दूर हैं। जब तक ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान का मतलब हुआ कि आप जब तक शरीर अपने आप को समझ रहे हैं, तब तक आप क्योंकि शरीर के द्वारा मैं कर्म करने वाला हूँ, इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार का भाव आप में पैदा हुआ, तब आप पापी हैं और तभी आप पुण्यात्मा भी हैं। लेकिन जिस समय उससे आप ऊपर उठ गए, तो ना आप पुण्यात्मा रह जाते हैं और ना आप पापी रह जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पाप और पुण्य से का आपने अतिक्रमण कर लिया। वो कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ जाता है, कौन-सा ज्ञान आ जाता है? वो ज्ञान के जो 2 चरण हैं, उन 2 चरणों को आप अपने सामने रखिएगा। संसार के साथ में स्वयं को जोड़ना या संसार मुझ में है, इस प्रकार की मान्यता को, इस प्रकार के अनुभव से गुजरना, ये। और दूसरा, वह जो परमात्मा है, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं, मेरे को अपने आप में महसूस करना या मुझ में अपने आप को अनुभव करना, ये जो 2 स्थितियाँ हैं ज्ञान की, इनका अनुभव होने के बाद वो जो पाप है, पाप कर्म जो है, वो पाप कर्म रहते ही नहीं। तब आप पापी ही नहीं रहते हैं। और आश्चर्य की बात ये है कि जब आप पापी ही नहीं हैं, जब आप पापी ही नहीं हैं, जब आप पुण्यात्मा ही नहीं हैं, दोनों स्थितियों से आप ऊपर हैं,
तो देखिए, पाप से आपको दुःख की प्राप्ति होती है और जो पुण्य होता है उससे आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो आप पाप और पुण्य के से ऊपर जाने के बाद में सुख और दुःख इन दोनों से, अनुकूलता और प्रतिकूलता इन दोनों से आप ऊपर उठ जाते हैं। तो सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि, कहते हैं तब क्या होता है? कहते हैं वो जो ज्ञान रूपी नौका है, वो जो ज्ञान रूपी नौका है, कल मैंने आपको उदाहरण दिया था ये, इसमें जिस समय आप स्वयं तैरकर कोशिश करते हैं पार करने की, स्वयं तैरकर, तो 2 संभावनाएँ होती हैं। एक तो जल का आपके शरीर के साथ में जुड़ना। पानी जो है वो आपके शरीर के साथ में जुड़ता है और पानी का स्वभाव आपको सुख और दुःख देता है। गर्मियों में यदि आप स्नान कर रहे हैं तो वो जो जल है वो आपको अच्छा लगता है, और जब आप सर्दियों में स्नान करते हैं तो वही जल जो है वो आपको क्या करता है, वो आपको प्रतिकूलता देता है, आपको दुःख देता है, आपको परेशान करता है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है परिश्रम। जिस समय आप तैर कर पार करने की कोशिश करते हैं तो आपको परिश्रम लगता है, आपको थकान लगती है, और वो जो थकान है वो आपको मानसिक रूप से आपको दुखी करती है। देखिए, शरीर और मन ये 2 स्थितियां हैं। शरीर के आधार पर ये जो सुख और दुःख कौन सा है, आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। शीत और उष्ण जो है, गर्म और सर्द जो है, ये आपके शरीर के साथ में, शरीर की संवेदना के साथ जुड़ा हुआ है, और सुख और दुःख ये दोनों आपके अंतःकरण के साथ, अर्थात आपका जो मानसिक लेवल है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा है, एक तन से जुड़ा है। कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिस समय आप ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ज्ञान को आप प्राप्त होते हैं, जिस समय आप तत्व को सही प्रकार से समझ लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है? कहते हैं तब आप इस भव सागर से पार कर जाते हैं। ये जो भव सागर है, इस भव सागर को पार करना, उसका एक ही तरीका है। आदि शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ज्ञान जो है, केवल मात्र ज्ञान से ही आप अपने समस्त बंधनों को काट सकते हैं। जिस प्रकार सिर्फ प्रकाश से ही आप अंधकार को समाप्त कर सकते हैं, और जितने भी उपाय आप करेंगे, उन उपायों से वो अंधकार समाप्त होने वाला नहीं है। आप अंधकार को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, तो उसका एक ही साधन है, उसका एक ही साधन है, सिर्फ एक ही मार्ग है। और वो मार्ग कौन सा है? वो मार्ग है उसका कि प्रकाश, दीपक। वो जो दीपक जलाएंगे, या जिस समय सूर्य का उदय होगा, तो वो जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। और आपसे अगर कोई पूछे कि ज्ञान का अर्थ क्या है, आप अपने आप से, क्योंकि हम लोग तो ज्ञान का अर्थ क्या समझ लेते हैं, सामान्य अगर कहें कि बड़ा ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी का अर्थ क्या है? जिसने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, जिसने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, जिसने बहुत सारे ग्रंथों को याद किया हुआ है, और जो समय समय पर उन ग्रंथों को, जैसे आपको बड़ा आश्चर्य तब होता है और आप उसके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखना शुरू कर देते हैं, जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को बोलता है और साथ ही ये बताता है अध्याय इतना और श्लोक नंबर इतना। जिस समय कोई व्यक्ति महाभारत के जो श्लोक हैं या अध्याय हैं, उनकी जब चर्चा करता है, या जिस समय कोई वेद के जो मंत्र हैं, उनको बताता है कि कौन से वेद से है, कौन सा उसका अध्याय है, कौन सा उसका मंडल है, ये सब चीजें जब बताता है, इसका अर्थ क्या हुआ? हमने ज्ञान का ये अर्थ समझा है, लेकिन ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, वो भगवान ने अभी आपको पूर्व जो श्लोक हैं, उन पूर्व श्लोकों में बताया है।
इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो पाप से और पुण्य से आपको मुक्त करता है, वो कौन सा ज्ञान है? वो वाला ज्ञान नहीं है जिसकी चर्चा अभी पहले आपसे की जा रही है। शास्त्र का केवल मात्र ज्ञान नहीं, ज्ञान का अर्थ क्या है? उसको अपने जीवन में उतार लेना। जिस समय वो आपके जीवन में उतर जाता है, तब उसका परिणाम क्या होता है कि आपके जीवन से जो पाप है, उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। क्यों पाप की निवृत्ति हो जाती है? क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाती है कि पाप करने वाला मैं नहीं हूँ, पाप कर्मा मैं नहीं हूँ। ना मैं पाप करने वाला हूँ और ना मैं पुण्य करने वाला हूँ। मैं इन सब से अलग हूँ। पाप, पुण्य आदि जितने भी ये जो धर्म हैं, ये सारे के सारे धर्म किसके हैं? अंतःकरण के हैं। और अंतःकरण किसमें आता है? कहते हैं अंतःकरण जो है, वो इस भव में आता है। तो मेरा भव से कोई लेना-देना नहीं है। इस बात का अनुभव जिस समय आपके जीवन में आ जाता है और उसकी जब आपके व्यवहार के माध्यम से आपको ध्यान होगा, जिस समय हम स्थित प्रज्ञ की चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर प्रश्न ये पूछा गया कि वो कैसा चलता है। एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, अगर हम सामान्य भाषा में कहें, कल मैं एक बड़ा अच्छा एक छोटा सा बच्चा कहीं पर एक चर्चा कर रहा था, बड़ी मजेदार चर्चा थी। वो इंटरव्यू ले रहे थे उससे। वो जो पत्रकार उससे इंटरव्यू ले रही थी, बहुत छोटा सा बच्चा था। उससे पूछा कि आपकी यहाँ पर समस्या क्या है? थी तो बंगाल की पॉलिटिकल मामला था वहाँ पर। लेकिन वो जो बच्चा है, वो बच्चा बड़ी मजे की बात कह रहा था। छोटा-सा था, 10 साल का मुश्किल से रहा होगा। उसने पूछा कि आपको यहाँ पर क्या समस्या लगती है? आप कहाँ-कहाँ गए हो? बनारस गए हो कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं बनारस गया हूँ। कहते वहाँ आपको कौन-सी चीज़ अच्छी लगी? कहते वहाँ घाट बड़े सुंदर हैं। और कहते हैं यहाँ पर भी तो गंगा है बंगाल में भी, यहाँ पर आपको। तो वो उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे मंदिर टूटे हुए हैं, घाट यहाँ पर नहीं बने हुए हैं। फिर वो लेके गया वो बच्चा और जाके वो कहता है ये देखिए ये घाट है और इस घाट के अंदर लोहे का एक बहुत बड़ा एंगल बाहर की तरफ निकला हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात की भी बिल्कुल अफ़सोस नहीं है, इस बात की तरफ भी उनका ध्यान नहीं है कि वो एंगल जो है, वो किसी भी बच्चे को, किसी भी स्त्री को लग सकता है। तो उसने कहा कि आप बदलना क्या चाहते हैं? उसने बहुत सारी चीज़ें बताई और साथ ही वो उसने एक जो बात कही, वो जो पत्रकार थी वो भी हँस पड़ी। कहती मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बदलें। यहाँ के लोग बदलें। लोग जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। छोटा-सा बच्चा था 10 साल का और बड़ा जिसको बोलते हैं ना निधड़क होके वो सवालों के जवाब दे रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय आप ज्ञान की उस स्थिति में पहुँच जाते हैं, तब आप पाप और पुण्य इन दोनों से आप अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। और जब आप ऊपर उठा लेते हैं, तो क्या होता है? कहते हैं वही जो ऊपर उठाना है अपने आप को, वही भवसागर से पार करना है। वो प्रतीक के रूप में आपको पुराणों के अंदर वैतरणी आदि की जो चर्चा मिलती है, आप जिस समय हम आदिशंकर को पढ़ते हैं उनकी जीवनी को, तो उसने क्या कहा अपनी माँ को? स्नान करने के लिए गए और जब स्नान करने के लिए उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगाई, बाहर निकले, तो कहते हैं माँ संसार ने मेरा पैर पकड़ लिया है। आप जानते होंगे कि संसार जो है वो संसार का भी प्रतीक है। अर्थात ये जो मगरमच्छ होता है, ये संसार का भी प्रतीक है। क्यों? कहते हैं कि ये जिस तरह वो जो मगरमच्छ है, वो दाँत का प्रयोग बहुत कम करता है। वो क्या करता है? निगल जाता है सीधा। कहते हैं इसी तरह से ये जो संसार है, ये अपने दाँतों का प्रयोग बहुत कम करता है। ये आपको निगल जाता है। और निगलने के बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको पूरा हजम कर देता। आपका कोई भी जो अंश है, उसको छोड़ता नहीं। संसार जो है, संसार की भी बिल्कुल यही स्थिति है। उसको भी जीने के लिए कहाँ चाहिए? उसको भी जीने के लिए जल चाहिए
और जल किस चीज का प्रतीक है? कहते हैं जल प्रतीक है आपका हृदय जो है, आपका जो भाव है, आपके जो उद्वेग हैं, आपके जो इमोशंस हैं, उनका प्रतीक है कौन? ये जो जल जिसको आप बोलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो माँ गंगा है, माँ गंगा का जब चित्र बनाया जाता है या उनकी जब मूर्ति बनाई जाती है, तो उस मूर्ति के नीचे उनका वाहन कौन है? उनका वाहन जो है वो मकर है। यहाँ पर भी बिल्कुल यही स्थिति है। वो कहते हैं कि जिस समय आप तैर कर पार कर रहे हैं तो इनकी ये जो जल के जो जंतु हैं इनका भी खतरा होता है। कहते हैं लेकिन जिस समय आप किसमें नाव में बैठकर पार करते हैं तो ना तो आपको श्रम है, ना आपको जल का स्पर्श है, ना आपको जल की अनुकूलता और प्रतिकूलता का कोई प्रभाव है। और ना ही उस जल में जो रहने वाले जो जंतु हैं, उन जंतु से आपको किसी भी प्रकार का भय है। लेकिन ये कब होगा? ज्ञान के द्वारा। ये केवल मात्र यही श्लोक ऐसा है जो जितने भी साधन हैं आपके, देखिए कर्मकांड आप करते हैं, आपसे कहीं न कोई गलती होने की संभावना है। ठीक है, आप बड़ी पवित्रता से कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ पर आप कर तो यज्ञ रहे हैं, लेकिन किसी जौ के अंदर अगर कोई चींटी है या कहीं पर किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो कि जिसके द्वारा आप हिंसा हो जाती है या जो शास्त्र का नियम है उसके विरुद्ध आप चले जाते हैं, तो वो जो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये जो नौका है, इस नौका में इस बात की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। तो ये जो ज्ञान रूपी जो नौका है ना? जैसे ज्ञान रूपी यज्ञ की हमने पहले बात की थी, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा वो पार चला जाता है। कौन? जो ज्ञान के स्वरूप को सही प्रकार से जान लेता है। और साथ ही वो कहते हैं एक काम और होता है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा है? कहते हैं ये ज्ञान बिल्कुल ऐसा है, ज्ञान बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अग्नि होती है। अग्नि क्या करती है? अग्नि के अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो अग्नि का एक एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण कौन-सा है? कहते हैं बहुत बड़ा गुण ये है कि जो सोना है, स्वर्ण जो है, उस स्वर्ण को जब आप भट्ठी के सामने से लेकर जाते हैं, तो वो जो भट्ठी के सामने से जब निकलता है तो क्या होता है? कहते हैं उसका जितना भी खोट है, वो सारा का सारा खोट या तो अलग हो जाता है या जल जाता है। अब इसके साथ में आप जोड़कर देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ गया, जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ गया, जिस व्यक्ति के जीवन में इस अद्वैत तत्व की अनुभूति हो गई, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खोट का तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है, क्योंकि या तो खोट जलकर राख हो जाता है और या खोट अलग हो जाता है। यहाँ पर अब भगवान कहते हैं यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन। कहते हैं जिस प्रकार से जो समिधाएं होती है, लकड़ी जो होती है, उस लकड़ी को छोटी सी जो चिंगारी है, छोटी सी जो चिंगारी है वो क्या करती है? कहती है जलाकर राख कर देती है। जलाकर उसको क्या कर देती है? राख कर देती है, नष्ट कर देती है उसको बिल्कुल, राख रह जाती है। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, कहते हैं उसी प्रकार से जिस तरह से महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि छोटी सी चिंगारी अगर आपके पास में है, बहुत बड़ी उसकी आवश्यकता नहीं है। छोटी सी चिंगारी भी यदि आपके पास में है, विवेक पूर्वक यदि आप अपने जीवन को चला रहे हैं, तो आपके जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों में जो कलुषता है, उन कर्मों में जो कालुष्य है, उस कर्मों में जो पाप की वृत्ति है, उसको कौन समाप्त कर देता है? कहते हैं उसको ज्ञान समाप्त कर देता है।
वो ज्ञान कौन-सा? मैं करने वाला नहीं हूँ, ये ज्ञान। मुझे किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, ये ज्ञान साधन के रूप में। और उसके बाद साध्य के रूप में उस ज्ञान की बात है, जिसकी चर्चा भगवान ने 35वें श्लोक में की। तो यहाँ पर वो कहते हैं जिस तरह से ये जो समिधाएँ हैं, अर्थात ये जो लकड़ियाँ हैं, उनको जलाकर क्या कर देती, वैसे तो बड़ी मजबूत होती